वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मिदास टच। तो दिस साइड एडवोकेट नेहा गोइंका और आज मैं आपको अपने व्यू पॉइंट्स दूंगी मैरिटल रेप के बारे में। मैरिटल रेप जैसा कि हम वर्ड से ही समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर शादी के बाद कोई भी आदमी अपनी वाइफ के साथ उसकी कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो मैरिटल रेप होता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे इंडिया में मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज्ड है कि नहीं। हमारे इंडिया में मैरिटल रेप को अभी एज एन ऑफेंस क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, जबकि हमारे जो पुराने क्रिमिनल लॉज थे, इंडियन पीनल कोड, उसमें सेक्शन 375 रेप के बारे में बताता है और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस बताता है जिसमें कि रेप कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसी सेक्शन का एक एक्सेप्शन है जो ये बोलता है कि अगर कोई भी आदमी अपनी वाइफ के साथ उसकी कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 इयर्स ऑफ एज, तो वो रेप नहीं होता। जबकि अगर मैं अपने नए क्रिमिनल लॉज की बात करूं, दैट इज BNS, भारतीय न्याय संहिता, उसी का ही सेक्शन 63 रेप के बारे में बताता है और इस सेक्शन का एक एक्सेप्शन है जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी आदमी शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ उसकी कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 इयर्स ऑफ एज, तो वो रेप नहीं होता। अब यहाँ से दो IPC में एज 15 थी, BNS में एज 18 की गई है, लेकिन इस चीज से हम ये तो समझ सकते हैं कि अगर कोई भी वाइफ अगर 18 साल से ज़्यादा की एज की है और अगर उसकी कंसेंट के बिना उसके साथ रेप हो रहा है उसके हस्बैंड के थ्रू, तो उसको एज एन ऑफेंस क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है इंडिया में। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली भी पिटीशन रखी गई थी एंड इस पिटीशन में काफ़ी व्यू पॉइंट्स एंड काउंटर व्यू पॉइंट्स एडवोकेट्स ने एंड काउंसिल्स ने रखी एंड इसी पे सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अगर हम इंडिया जैसी रिलीजियस कंट्री में, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस सेंट्रिक रहते हैं, अगर हम उसमें मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करेंगे तो ये हमारे मैरिज का जो एक बेसिक फाउंडेशन होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का जो बेसिक फाउंडेशन होता है, उसको बैडली इम्पैक्ट करेगा। बेसिकली कॉन्जुगल रिलेशनशिप जो होती है मैरिज की, उसको बैडली इम्पैक्ट करेगा और ये थोड़ा प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्वियसली 4 दीवारों के अंदर होता है। तो ये थी मैरिटल रेप से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड इस पे मैं आपको अपने व्यू पॉइंट्स दूंगी। मेरा ये मानना है कि रेप होता है, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी के पहले हो। अगर आप किसी भी लड़की के साथ उसकी कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो वो रेप ही होता है, क्योंकि नो इज अ नो। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लॉ मेकर्स को इस तरह से जनरल न्यूट्रल लॉ को बनाना चाहिए कि इस ऑफेंस को क्रिमिनलाइज भी किया जाए, लेकिन इस तरह से किया जाए कि वो जेंडर न्यूट्रल हो, ना लड़की इस चीज का फायदा उठाए ना लड़का इस चीज का फायदा उठाए। और मैं मानती हूँ इसको प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आप पहले इसको एज अ ऑफेंस तो बनाओ, बाद में प्रूफ करना, ना प्रूफ कैसे प्रूफ होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, वो बाद की बात है। क्योंकि अभी भी तो नॉर्मल रेप के केसेस में भी तो बहुत सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब प्रूफ करना मुश्किल होता है। तो अब ये हमारे लॉ मेकर्स को सोचना है कि इसको एज एन ऑफेंस कैसे क्रिमिनलाइज किया जाए। बस, तो ये थे मेरे व्यू पॉइंट्स मैरिटल रेप के ऊपर और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपको तो पता ही है, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर भी करें। थैंक यू।